मन की बात का कार्यक्रम नियमित रूप से हर महीने के अंतिम रविवार को 11 बजे होता है और ये आज पूरे देश के अंदर इतना लोकप्रिय कार्यक्रम हो गया जहाँ से बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी मिलती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उसके साथ साथ में ऐसे लोग जिनका समाज के लिए, देश के लिए योगदान रहा है, लेकिन एक्सपोजर उनको नहीं मिल पाता, उनको पहचान नहीं मिल पाती है। उनको पहचान राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मन की बात के माध्यम से मिलती है। और आज हमने कार्यक्रम देखा और स्वाभाविक रूप से बहुत सारे विषय उनने मन की बात में जाहिर किए और जो प्रेरणा मन की बात के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को और सारे समाज को, पूरे देश के लोगों को जो मिलती है, तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। और अभी तक बिना रुके जब से ये कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल अनवरत जिसको बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस जो है चल करके हम सबको एक प्रेरणा का माध्यम बना है। सर, नगर निगम की वर्तमान सरकार की नाकामी है, असफलता है पूर्ण रूप से। और जो एक्ट के प्रोविज़न के मुताबिक तो एक दिन भी इसमें रहना नहीं चाहिए, नियम के हिसाब से भी रहना नहीं चाहिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर का चयन जिस दिन कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद तुरंत जो है वो हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है और उसकी वजह अभी तक बताई नहीं जा रही है। और मुझे जो जानकारी मिली है उसको विलम्ब करने की जानबूझ करके कोशिश की जा रही है। और जो क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि एमएलएस का वोट होगा या नहीं होगा, उसमें भी अब क्लैरिटी आ गई है कि लॉ डिपार्टमेंट ने उसमें ओपिनियन दे दी है। उसमें कहा कि वो वोटिंग राइट नहीं होगा उनको। ऐसे में तुरंत कराना चाहिए डेट फिक्स करके। और 4 कॉरपोरेशन इस वक्त जो है वो इस तरह के दौर में से गुजर रही है, ना मेयर है ना डिप्टी मेयर है, सारे काम बाधित है, रुके पड़े हैं। और वैसे भी जो ग्रांट दी गई थी नगर निगमों को, नगर परिषदों को, वो देने के बाद वापस लेना, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम को विकास के लिए जो सहयोग सरकार की ओर से किया जाता है उसको वापस लेना, ये बहुत कम हुआ है। आज से पहले कभी हुआ नहीं है, वर्तमान सरकार के दौरान ये हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आप तक कि ऐसा तो कहना उचित नहीं है कि मदद नहीं मिली, मदद मिली है, लेकिन हाँ और मदद हो जाए तो अच्छा होगा, हम उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन पहले जो मदद मिली है उसके लिए धन्यवाद करने की तो आदत डालें। और हिमाचल प्रदेश में जो अभी ये आपदा राहत के लिए जो पैकेज की घोषणा किए हुए हैं उसमें ज़्यादा पोर्शन, सारा पोर्शन तो वो है जो केंद्र सरकार का है। 364 करोड़ रुपए उस पैकेज का हिस्सा है। 190 करोड़ बाद में मिला, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। और 200 करोड़ रुपए एडवांस जो है एनडीआरएफ का मिला है, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। 1000 करोड़ रुपए मनरेगा के माध्यम से खर्च किया जाएगा। मनरेगा सबको मालूम है कि किसकी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, यानी कि केंद्र सरकार का पैसा है। श्रेय लेने की कोशिश ये कर रहे हैं। 6500 मकान केंद्र सरकार ने सैंक्शन करके भेजे हैं और जो 6500 मकान जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। और उसके बाद फिर ये बोलना कि कुछ नहीं किया, ये उचित नहीं है। जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए। हकीकत यही है कि केंद्र सरकार के पैसे की वजह से, उसके बलबूते प्रदेश सरकार ने आपदा की इस पैकेज की घोषणा की है। अगर ये केंद्र की मदद नहीं होती तो प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में कोई भी मदद करने की स्थिति में नहीं थी।